ये घर बेच के हम जाएंगे कहाँ? लोग किराए के घर पर भी तो रहते हैं ना, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं नहीं रह सकती किराए के घर, मैं नहीं रहूंगी। मैंने तो चुपके चुपके से अकेले में कई दफा ज़ारा के हाथ जोड़े हैं, पाँव भी पकड़े हैं उसके, उससे भी माफी मांगने की कोशिश की है, पर वो मुझे माफ नहीं करेगी क्योंकि उसके साथ तो बुरा भी बहुत किया है मैंने। पर तो तुझे क्या खबर, तो तुझे क्या खबर। सारा, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों नाराज हो, इसलिए ना कि मैं अदीला आंटी को वापस यहां ले आया हूं। देखो सारा, मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे प्यार को किसी की बद्दुआ लगे या किसी की नजर लगे। बहुत डरता हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। सारा, मैं सोचता हूँ कि मेरे किसी भी रवैये से या किसी बात से कोई नाला हो जाए और हमारे प्यार को बददुआ दे, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता सारा। देखो, मुझे तुम मिल गई हो ना, और शुक्राने के तौर पे मैंने सबको माफ कर दिया, सबको। क्या कह रही हो अदीला? तो आपके ख्याल से क्या मैं खुद से घड़ के ये बातें कर रही हूँ? प्लीज मत करो ऐसी बातें, प्लीज। साद को अगर पता चला तो बहुत बुरा लगेगा उसे। इसीलिए तो साद से बात नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। साद जैसा गौहरे नायाब बेटा तो वैसे भी बुरी नजरों से छुपा के रखने के काबिल है। आप तो माँ हैं, जानती हैं, आप बचा सकती हैं उसे बुरी नजरों से। मगर आपके सामने ज़ारा ने हमारे साथ खाना नहीं खाया ना, मुलाजमों को भी निकाल दिया था किचन में से, खुद अकेले खाना बनाया और फिर हम दोनों को खिलाया। जब ये मेरे घर में थी तो मैंने खुद कई बार इसे पकड़ा है। कभी नमक की पुड़िया में से नमक मिलाकर खाने में डाल रही होती थी, कभी ये चीनी दानी के अंदर पुड़िया में से निकाल के कोई चीनी वगैरह डाल रही होती थी। मैंने खुद पकड़ा है इसको कई बार। मैं सच कह रही हूँ, नाहक तो मैं नहीं बोलती थी, मैं नाहक तो इस पे जुल्म नहीं करती थी, कोई वजह थी।
और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इससे कई बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये अल्लाह ना करे दूसरी बार इसका घर बसा है कहीं उजड़ ना जाए। इसकी माँ तो सारे में मशहूर थी, कितने ही पीर और बाबा उसने रखे हुए थे शौहर और ससुराल को मुट्ठी में करने के लिए। आपने देखा नहीं है बेटे को कैसे मुट्ठी में करके रखा है उसने, कैसे माँ का दम भरता है। उसकी बीवी बेचारी फड़फड़ाती रहती है मगर कुछ कर नहीं सकती माँ के सामने। खैर अल्लाह आपके घर को महफूज रखे, हर शर से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपने साथ से जिक्र नहीं करना इस बात का, बच्चे का दिल खराब होगा। बस आपने अपनी आंखें खुली रखनी है बस। मुझे तुम मिल गए हो ना, और शुक्राने के तौर पे मैंने सबको माफ कर दिया, सबको। बस की बात तो सारे में मशहूर थी, कितने ही पीर और बाबा उसने रखे हुए थे शौहर और ससुराल को मुट्ठी में करने के लिए। आपने देखा नहीं है बेटे को कैसे मुट्ठी में करके रखा है उसने, कैसे माँ का दम भरता है। उसकी बीवी बेचारी फड़फड़ाती रहती है मगर कुछ कर नहीं सकती माँ के साथ। मैंने खुद कई बार इसे पकड़ा है, कभी नमक की पुड़िया में से नमक मिलाकर खाने में डाल रही होती थी, कभी ये चीनी दानी के अंदर पुड़िया में से निकाल के कोई चीनी वगैरह डाल रही होती थी। मैंने खुद पकड़ा है इसको कई बार। ये कौन सी वक्त की नमाज पढ़ रही है? ये तो ज़वाल का वक्त है, और कहते हैं इस वक्त इबादत करना तो बड़ी उल्टी बात है। अदीला ठीक ही कह रही है। क्या हुआ, तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो फिर क्या लेकिन क्या मतलब यार? एक तो तुम्हें अच्छी खबर देते हुए भी डर लगता है कि तुम्हारा दिल बंद ना हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है। देखो हमें हनीमून तो जाना ही था ना, बस थोड़ा डिले ही हुआ है। अभी थोड़ा वक्त मिल रहा था, आई थॉट वी शुड गो राइट नाउ। पहले थाईलैंड जाएंगे, फिर मलेशिया, फिर जहाँ तुम चाहो। आपने अभी तक अम्मी को बताया? बता दूंगा, सोच रहा था उनको भी तुम्हारी तरह सरप्राइज ही दूं। अच्छा तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है पैकिंग का। वी हैव टू लीव टुमारो। बेटा बताया ही नहीं तुमने और एकदम प्लान बना लिया। आप तो जानती है मेरे प्लान इसी तरह अचानक से बनते हैं बस। हाँ बेटा, लेकिन मुझे बिल्कुल ही खबर नहीं थी कि आज कितने दिनों के लिए जा रहे हो। अब अपनी बहू की तरह रिएक्ट ना करें, ज़्यादा दिन ही लगेंगे। आई थिंक मैक्सिमम 10 दिन या 12 दिन। 10-12 दिन? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस
अब साथ खैरियत के जाओ और साथ खैरियत के आओ, बस मेरी तो यही दुआ रहती है। अपना बहुत ख्याल रखना और ज़ारा का भी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा। दस 12 दिन का कहकर गए थे बच्चे, आज मेरा ख्याल है 17 दिन हो गए ना। हैरत है। चले, खुश रहें बच्चे। 2 दिन से साथ का फोन नहीं आया, इस बात की फिक्र लगी हुई है मुझे। क्यों? आप क्यों फिक्र कर रही हैं? फिक्र तो साथ को होनी चाहिए। 2 दिन से माँ को इत्तला नहीं दी, पर लगता है कि ज़ारा का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। चलें जी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ना करें फिक्र, मेरा ख्याल है आ जाएगा आज कल में फोन। इंशाल्लाह। इफ्रा नाराज होके घर बैठ गई है, ये समझ ही नहीं आ रहा। ज़ारा का फोन भी बंद मिल रहा है। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखना, उनको कुछ भी ना हो, वो सब खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ? जाओ ना। ज़ारा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अरे आने से पहले इत्तला कर देते, मैं कोई इंतजाम कर लेती। बेटा तुम कैसे हो? अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अम्मी। इनफैक्ट हम लोग अभी अभी सिंगापुर से सीधा यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट टाइम अम्मी को लेके आऊँगा इंशाल्लाह। आप क्यों नहीं चलती हैं हमारे साथ? आप चलें, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। क्यों ज़ारा? इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी। अब तुम अभी बैठो ना, थके होगे, सफ़र से आए हो। आओ। वहीदा, वहीदा बच्चों के लिए पानी लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ, बैठो। अरे नहीं नहीं, आप रहने देना, आप हमारे साथ इधर बैठिए। सब कुछ यहीं पे आ जाएगा ज़ारा। आप बैठे हैं अम्मी, मैं देखती हूँ। आजो बेटा, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आई। इफ्रा, तुम बिल्किस आंटी की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? कॉल की थी क्या उन्होंने आपको? हाँ यार, वो बार बार तुम्हें कॉल कर रही हो, तुम उनकी कॉल नहीं ले रही हो। अच्छा नहीं लगता है। नादिया भाभी शायद अपनी अम्मी की तरफ गई हैं, वो अकेली थी घर पर। शायद इसीलिए उन्हें मेरी याद आ गई। सारे रिश्ते आजकल मतलब के ही तो हैं। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए इफ्रा। नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्या करूंगी वहां जाके फजूल? तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है अम्मी से? राहिल, अम्मी बहुत अजीब, और मुझे अम्मी से ज्यादा गुस्सा ना फहद भाई पे आया हुआ है। मैंने उनसे मामूली सी बात की और उन्होंने फौरन जाके अम्मी को बता दी, और अम्मी का नसीहतों से भरा हुआ फोन आ गया मुझे। ओ, तो तुमने पैसों की बात की? अब इंसान अपनी तकलीफों और परेशानियों का इजहार अपनों से नहीं करेगा तो किससे करेगा? छोड़ो यार, बेकार में तुमने उन्हें सब कुछ कहा। हर किसी को अपने मसाइल का सामना है, सबकी अपनी परेशानी है, और तुम उन पर अपने मसले थोप दोगे तो कौन दिलचस्पी देगा? राही, वो मेरे भाई हैं। इफ्रा, वो पहले ही बहुत ज्यादा हक अदा कर चुके हैं इस रिश्ते का। बेहतर होगा कि शादी के बाद के प्रॉब्लम से उनके साथ शेयर नहीं करें। मैं कर रहा हूं ना कुछ हो जाएगा। आप कुछ बदल नहीं गए? शायद हिना आपी वाले वाकये ने बहुत कुछ समझा दिया मुझे। एनीवेज, मैं चेंज कर लूं, फिर मैं चाय पीकर एक दोस्त की तरफ जाऊंगा। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अम्मी के यहाँ छोड़ देता हूँ, वापसी में ले लूंगा।
लेकिन राहील, वो परेशान हो रही होगी। और आंटी? मुझे अभी हिना आपी की कॉल आई थी, वो अम्मी से मिलने आ रही है। राहील, हिना आप ही घर आ रही हैं और मैं घर से चली जाऊं? अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। चलो तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? वाह भाई सारा, तुम तो शादी के बाद इतनी प्यारी हो गई हो। और ये सारी तब्दीली साथ भाई की वजह से आई है ना? वैसे कैसे हैं साथ भाई? बहुत अच्छे हैं। अब वो तो लगता है जहां जहां तुम जाती हो उनकी नजरें तुम्हारे पीछे पीछे होती हैं। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें इतना चाहने वाला शौहर मिला है। अच्छा, आप ये सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं फहद भाई कब वापस आ रहे? रहने दो उनको, मुझे तो लगता है वहां उन्हें कोई पसंद आ गई है। भाभी क्या बोल रही हैं आप? जाहिर है 4-8 हफ्तों का कह के गए थे, 8 महीने उन्हें को आ रहे हैं और आने की कोई खैर खबर नहीं। खुल के कुछ बताते ही नहीं है, जब भी पूछो टाल देते हैं। बहुत परेशान हूं मैं ज़ारा। आप परेशान मत हो, फहद भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। रहने दो, इन मर्दों का ना कोई एतबार नहीं। बल्कि मैं तो तुम्हें भी यही कहूंगी कि साथ भाई पे एतबार मत करना कभी भी। क्या मतलब? अरे ज़ारा, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो ऐसे संजीदा हो रही हो जैसे अभी से साथ भाई ने तुम्हारे साथ बेवफाई करनी शुरू कर दी। पापा बाहर लॉन में चलकर फुटबॉल खेलते हैं। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। नहीं, अभी चले। अच्छा चलो भाई, आ जाओ। मैं भी ना पागल हूं बिल्कुल, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। ज़ारा, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ऐसे ही जैसे तुम मुझे देख रही हो। राहिल भाई नहीं आए? आए हैं ना, बस मुझे छोड़ के गए हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे पिक करने। अच्छा, तुम बताओ, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देरी हुई है। साद आया है तुम्हारे साथ? हाँ, अंदर है वो। अच्छा, अम्मी अंदर ही है ना? आजा सनी, तुम भी आ जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? तो क्या मतलब है तुम्हारा? झूठ बोल रही हूँ तुमसे। उस दिन जब तुमने फोन किया था आखिरी बार मुझे, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो लोग गोली मार के गए हैं मुझे? उसके बाद से फोन ही नहीं है कोई तुम्हारा। और मैं जो इतने दिन से तुम्हें बार बार फोन करती हूँ तो तुम्हारा फोन बंद मिलता है। आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ऐश कर रहा हूँ? मेरे वीजे की मुद्दत खत्म हो चुकी है, मैं छुपा हुआ हूँ यहाँ पे अपनी जान बचाकर। लेकिन आपको तो हमेशा अपनी फिक्र रहती है, मेरी तो कभी आपने परवाह ही नहीं की है। और तुमने क्या किया है सारी जिंदगी? बोलो। बिल्कुल अपने बाप की तरह। मेरे बाप को मरे हुए सालों सदियां बीत चुकी हैं, अब तो उन्हें बख्श दे, माफ कर दे उन्हें। मैं अगर जिंदा हूं ना बेटा, तो सिर्फ एक बार तुम्हें देखने के लिए। आपका क्या ख्याल है? आपके साथ होने वाले हादसे पे मेरा दिल नहीं तड़प रहा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहां पे रहता हूं, जिस वक्त भी पकड़ा जाऊंगा सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। और वहां मेरे दुश्मन, उन्होंने सिर्फ आपको तो जख्मी किया है, मेरी तो वो बोटियां नोच लेंगे। अच्छा बस मत करो ऐसी बातें, करती हूं मैं कुछ। आप कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कहानी खत्म हो चुकी है और बस चंद एक दिन का किस्सा बाकी है। अच्छा बस मत करो ऐसी बातें, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है तुम्हें। हेलो हेलो,
पक्का ठीक है। किसका फोन था आदिला? नहीं, किसी का भी नहीं। परेशान क्यों लग रही हो? किसका फोन था? नहीं, वो असफर को फोन मिला रही थी तो मिल ही नहीं रहा उसका नंबर। आप बताएं। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगा कि किसी से बात कर रही हो तो। नहीं नहीं, साद लोग कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह कल आ रहे हैं। आज तो वो लोग पिंडी गए हैं जारा की अम्मा से मिलने। कल इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। सारा की वजह से तुम्हारी शादी में कितनी रुकावटें आई ना। आज तक तुम्हें वो मकाम नहीं मिला जो ससुराल में मिलना चाहिए था। सोचो जरा, किसकी वजह से? ज़ारा की वजह से। और अगर बहन होने के नाते वो तुम्हारी मदद कर देती है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया शाइस्ता भाभी, लिख ले मेरी ये बात। वो लड़की जो है ना, उसने खुद के ऊपर मजलूमियत का इश्तिहार लगाकर और इस बच्चे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। गया ये अब आपके हाथ से। 22 दिन का कह के गए थे ना, कितने दिन हो गए आज? कोई नहीं आने वाले वो वापस। अम्मी, वो एक्चुअली साथ को ऑफिस में काफी काम है, इस वजह से इस दफा नहीं रुक सकेंगे। हाँ जी, वरना जरूर रुक जाते। अरे ये क्या बात हुई? इतने दिनों बाद तो आई है, इसको तो छोड़ के जाएं आप। फिर आ जाएगी, हम लोग दोबारा चक्कर लगा लेंगे। इफ्रा, अब कहाँ ये ज़ारा को हमारे घर छोड़ के जाएंगे? वैसे भी थोड़े से दिनों में इतनी मोहब्बत हो गई है। बल्कि थोड़े से दिन कहाँ, ये तो माजी का किस्सा है। नाज़िया, तुम्हारे किचन का काम खत्म हो गया? राहिल ने भी आना है, तुम इफ्रा को साथ लगा के 2-3 डिशेस बना लो। जी अम्मी। नहीं अम्मी, वो हम नहीं रुकेंगे। जैसे ही राहिल आएंगे मैं चली जाऊंगी। इतनी देर का अम्मी से पूछ के आई थी। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी सास की बड़ी बेटी आई हुई है। जी, फिर भी अच्छा चलें। भाभी आप चले मेरे साथ, मैं जल्दी जल्दी किचन का काम करवा देती हूँ, फिर जाना भी है। लेकिन नाजिया भाभी, कुछ गलत कह दिया मैंने? वैसे भी 10-12 लाख की रकम उन लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। कसम से इफ्रा, अगर तुम वलीमे में गई होती और उनका महल जैसा घर देखा होता तो दंग रह जाती। वो भी ऐसी लड़की जिस पर जमाने भर की तोहमतें लगी हुई थी, जिसकी शादी भी ऐसे हुई जैसे किसी के घर से जनाजा उठ रहा हो, ऊपर से एक बच्चे की माँ। मुर्दा ही सही, लेकिन बच्चा था तो ना। तलाक के बाद इद्दत पूरी होते ही ऐसे शानदार घर में शादी, कसम से इफ्रा मुझे तो यकीन ही नहीं आता। लेकिन अच्छा थोड़ी लगेगा। और फिर साथ का एटीट्यूड, वो तो अच्छे से बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारा की शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुनासिब थोड़ी रहेगा अगर हम उधार मांगने लगे। हाँ तो उधार ही तो मांग रही हो, कौन से जिंदगी भर के लिए मदद करने को कह रही हो? वैसे भी इफ्रा, सारा की वजह से तुम्हारी शादी में कितनी रुकावटें आई ना। आज तक तुम्हें वो मकाम नहीं मिला जो ससुराल में मिलना चाहिए था। सोचो जरा, किसकी वजह से? ज़ारा की वजह से। और अगर बहन होने के नाते वो तुम्हारी मदद कर देती है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहन भाई तो एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखूं? नाजिया भाभी, आप बात करेंगी क्या? इसमें हर्ज ही क्या है, अगर तुम्हारी मर्जी है।
अगर अम्मी से कहूँ तो? नहीं भाई, अम्मी से मत कहना। उनसे कह दिया तो कभी भी ज़ारा से बात नहीं करने देंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राहील भाई आ जाएं तो फिर उनसे मशवरा करके देखते हैं। खुदा का, ऐसी बेशर्मी, ऐसी बेहयाई। जो कुछ हम कमरे में देखकर आ रहे हैं, इसके बाद कौन करेगा तुम्हारी कसमों पे यकीन? मैं पूरी जिंदगी ये नहीं भूलूंगा कि मेरी बीवी ने अनजान आदमी के साथ पूरी रात उस कमरे में गुजारी। तुम्हारे झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो शख्स बगैर बताए भाग गया इस घर से। लोगों के सामने हमारा मुंह काला करवाया। मुझे तो तुम्हें जरूर जहर दे देना चाहिए था। तुमने तो जीते की माँ को कब्र में डाल दिया। ज़ारा, ज़ारा तुम रो क्यों रही हो? अरे क्यों रो रही हो तुम? कम ऑन ज़ारा, स्टॉप इट प्लीज। तुम फिर से माजी की किताब खोलकर बैठ गई हो। प्लीज स्टॉप इट। मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो भूलना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। देखो, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें यहां पे इसलिए लाया था कि तुम अपनी अम्मी से मुलाकात कर लो, ताकि वो भी खुश हो जाए, तुम्हें भी अच्छा लगे। इसलिए नहीं कि तुम अपने पुराने जख्मों को रह दो। मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है, और सुनने में शायद और भी ज्यादा। आपने ये सब कुछ सिर्फ सुना है, मैंने तो सहा है। जानता हूं, और सच बात तो यह है कि मैं कभी खुद को तुम्हारी जगह पर रखने का सोच भी नहीं सकता। मेरे में इतना हौसला नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, सारा एक तरीका है। तुम्हें सुकून मिल सकता है, तुम बेहतर महसूस कर सकते हो। कैसे? तुम उस शख्स को भूल जाओ, माफ कर दो उसको। हो सकता है जो कुछ भी हुआ उसने जानबूझकर ना किया हो, या इसमें उसकी कोई गलती ना हो। वैसे भूलने की कोशिश तो कर सकती हूँ, कर भी रही हूँ, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। कभी भी नहीं। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। मेरी शाम है ना मेरी सहर, मेरे दर्द की तुझे क्या खबर, क्या खबर, ओ तुझे क्या खबर। अब क्या करूं मैं शाइस्ता भाभी? मुझे बहुत डर लग रहा है शाइस्ता भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
इतनी खौफजदा क्यों हो रही हो अदीला? मैंने बाहर गार्ड से कह दिया है, गेट के बाहर भी पूरी मुकम्मल सिक्योरिटी है। वो यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आने की जुर्रत नहीं कर सकते वो लोग। उन्होंने अभी मुझे फोन पर कहा है, वो रात में आके मुझे गोली मार के, आप देख के तो सही मेरा दिल कैसे धड़क रहा है। ये सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें खौफजदा करने के लिए कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप जानती नहीं है ना उन लोगों को, मैंने भुगता है ना, मैं जानती हूँ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई औरत अकेली है, बेसहारा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बेरहम है। आप साथ को फोन करें, उसे कहें फौरन वापस आए। आप करें फोन, उसे कहें फौरन वापस आए। सिर्फ वो ही कर सकता है, सब कुछ ठीक, सिर्फ उसी से डरेंगे ये घटिया कमीने जमीन। देखो मेरी साथ से बात हो चुकी है, वो लोग कल पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह कल आ जाएंगे, तुम बेफिक्र रहो। मुश्किल है कल सुबह वापस आ जाए। आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया शाइस्ता भाभी, लिख ले मेरी ये बात। वो लड़की जो है ना, उसने खुद के ऊपर मजलूमियत का इश्तिहार लगाकर और इस बच्चे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। गया ये बाप के हाथ से। 5 दिन का कह के गए थे ना, कितने दिन हो गए आज, कोई नहीं आने वाले वो वापस। देख लेना वापस आएगा ना तो पहले जैसा साथ नहीं रहेगा। वो गया वो आपके हाथ से। मुझे परेशान मत करो अदीला, खुदा का वास्ता है। मैं कर रही हूँ परेशान, मैं कर रही हूँ आपको परेशान। चलती फिरती नहुसत और परेशानी तो आप खुद उठा कर ले आई हैं अपने घर में। हमारे साथ को भला लड़कियों की कमी थी कोई, जो आप इस नहुसत को ले आई हैं घर में? क्या करूं? बस ये तुम किस अज़ाब में छोड़कर चले गए मुझे। क्या करूं? क्या करूं मैं? वो छोड़ेंगे नहीं मुझे, मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा ज़ारा? पता नहीं। लेकिन नाजिया भाभी तो कह रही थी कि साथ के लिए इतनी रकम निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और वैसे भी मैं तुम लोगों से उधार ले रही हूँ। मैं वादा करती हूँ ज़ारा, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ये बात नहीं है इफ्रा। असल में मुझे नहीं पता कि जब मैं साथ से इस तरह की बात करूंगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मैं उनसे बात तो जरूर करूंगी, लेकिन तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम ये बात साथ से मनवा सकती हो। और वो अम्मी ने जो प्लॉट लिया था हम दोनों के लिए, तुम्हारी सास की डिमांड्स पूरी करते हुए बेच दी। अगर वो होता तो मैं अम्मी से कहती कि उसको बेच दे। लेकिन अब सारा तुम खुद बताओ, मैं क्या करूं? कि तबीयत इतनी खराब रहती है, अगर मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया और खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो सब तो मुझे इल्जाम देंगे ना। अम्मी ने तो हमेशा तुम्हें ही ज्यादा प्यार किया। तुम्हारी तकलीफ से उन्हें हमेशा ज्यादा दुख पहुंचा, मेरी तो फिक्र ही नहीं की। यहाँ तक कि जब मेरी शादी पे तुम्हारी वजह से वो सब कुछ हुआ, उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया, सीरियस ही नहीं ली। और मेरी सास मुझे आज तक ताने देती, उन्होंने नहीं बख्शा मुझे। किस्मत की बात है। तुम्हें तलाक के बाद भी इतना प्यार करने वाला, इतना पैसे वाला शौहर मिला, और मुझे देखो। मुझे लगता है राहील आ गई। तुम हमेशा खुश रहो। हाफिज।
तुमने मुझसे मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा इफरा? राही, वो टाइम कहाँ था? वो आते ही अम्मी ने खाना लगवा दिया और सॉरी राही, लेकिन मैंने उस वक्त यही ठीक समझा। क्या तुम्हें ये ठीक लगा कि तुम हर किसी के सामने मेरी बेबसी की कहानी खोलकर बैठ जाओ? वो हर किसी नहीं है, वो मेरी बहन। तुम्हारी बहन? वाह, वो क्या कहते हैं कि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। क्या मतलब? इफरा, तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं अपने मसाइल को खुद हल करूं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मेरा यकीन कीजिए, ये जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। और कर ली तुमने मेरी परेशानी दूर? मांग ली अपनी अमीर कबीर बहन से पैसे। बोलो क्या फायदा हुआ बात का भरम गंवाने का? अब वो अपने शौहर से जिक्र करेगी, पैसे दे ना दे वो बात की बात है। उससे पहले वो मेरे बारे में क्या सोचे, तुम्हारे बारे में क्या सोचे कि साली पहली बार ससुराल आई और उसे इतनी बड़ी रकम उधार मांग ली। ये इंप्रेशन बनाया तुमने एक गैर मर्द के सामने मेरा, और तुम कहती हो कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती। क्या बात है मेरी बीवी की। और अब खुदा के लिए अम्मी के सामने जाकर अपनी इस अमीर बहन के कसीदे पढ़ना नहीं शुरू हो जाना, वरना वो फिर झगड़ना शुरू हो जाएंगी कि मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग वहां गए। चलती फिरती नहुसत और परेशानी तो आप खुद उठा कर ले आई हैं अपने घर में। हमारे साथ को भला लड़कियों की कमी थी कोई जो आप इस नहुसत को ले आई हैं घर में? आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया शाइस्ता भाभी, लिख ले मेरी ये बात। वो लड़की जो है ना, उसने खुद के ऊपर मजलूमियत का इश्तिहार लगाकर और इस बच्चे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। गया ये अब आपके हाथ से। नहीं, मुझे इस वक्त साद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन अदीला की बातों में कुछ ना कुछ वजन तो है। साद ने जिस तरह ज़ारा से शादी के लिए बेचैनी दिखाई और शादी के बाद जिस तरह वो उसके गिर्द परवाने की तरह मंडलाता है, कुछ है, कुछ है। ज़ारा, ज़ारा सुनो, इधर ये आंटी को दे दो, उन्हें कहना वो तुम्हारे बहन भाई को दे देंगी। साद ये And I'm sorry, I think 50% है अभी, लेकिन कुछ दिनों में बाकी 50% भी कर दूँ। मैंने आपको ये सारी बात इसलिए नहीं बताई थी कि आप मुझे इस तरह से ये रकम दे दें। ये मैं आपसे नहीं ले सकती, प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या मतलब अच्छा नहीं लगेगा? तो मुझे कोई फॉर्मल क्यों हो रहा है? ये रख लो। देखो ज़ारा, बात है कि तुम में और तुम्हारी फैमिली में बहुत गैप आ चुका है। मैं उस गैप को ब्रिज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एतमाद दोबारा बहाल हो, और ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन साद, इस तरह से नहीं, प्लीज आप ही ले लें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही बात, अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हारे अच्छा लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जरूरत है। और अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से वो मेरे भी रिलेटिव्स हैं ना, तो एक दूसरे की इंसान हेल्प तो करता है ना। मैं बस हेल्प कर रहा हूँ, ये प्लीज रख लो, इट्स ओके, डजंट मैटर। लेकिन फिर भी बस अब लेकिन कुछ नहीं। अब देखो ज़ारा, तुम्हारी बहन ने ये बात तुम्हें इसलिए तो नहीं बताई होगी कि तुम सिर्फ सुन लो। आखिर उसको तुमसे कोई उम्मीद, कोई आस तो होगी ना। ऐसे मौके पे एक दूसरे काम आना चाहिए।
तो आपको नजर भर कर देखती भी नहीं हूँ कि कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए आपको। जारा के साथ हनीमून पे गया था, आपको बताकर, आपसे इजाजत लेकर बस। उसकी माँ के घर जा रहे थे, इसका तो तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया था। क्या लग रहा है तुम्हें? झूठ बोला था मैंने जब कहा था कि तुम इस घर से निकलवा कर दम लूंगी। अम्मी, जिस मौत से बचने के लिए मैं मलेशिया भाग गया था, वही मौत मेरा पीछा करके मुझे वापस खींच कर ले आई। तुझे क्या खबर